हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीटीएस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और इस वीडियो में हम लोग एडवांस मैथ का जो चैप्टर अलजेब्रा चल रहा था उसके अंतर्गत हम लोग ये तीसरा पार्ट कर रहे हैं और तीसरे पार्ट में हम लोग वैल्यू पुटिंग सीखेंगे। ठीक है, कि वैल्यू पुटिंग से कैसे किसी भी जो क्वेश्चन होता है उसको ईजिली कैसे सॉल्व किया जाता है ये जानेंगे। वैल्यू पुटिंग के अंतर्गत कई टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि सिमेट्री हो गया, इक्विटी हो गया, इस तरीके के और भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कंपैरिजन हो गया जीरो के साथ, या डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग हो गई। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम वैल्यू पुटिंग के लॉजिक्स भी जानेंगे और कहाँ कहाँ पर हमें किस तरीके से वैल्यू पुटिंग करनी चाहिए ये भी जानेंगे। अगर आपने पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ लॉजिक्स देखेंगे जिनके माध्यम से हम लोग जो वैल्यू पुटिंग होती है उनको ईजिली कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू पुटिंग होती है वो कभी भी एक फिक्स पैटर्न पे नहीं चलती है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन है आपने देखा तो क्वेश्चन देखने के साथ ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसमें हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लॉजिक है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0 दिया गया है तो यहाँ पर आप a इक्वल्स 3, b इक्वल्स -2 और c इक्वल्स -1 रख दीजिए। ठीक है, दूसरा लॉजिक है अगर a स्क्वायर इक्वल्स b प्लस सी दिया गया हो तो a इक्वल्स b इक्वल्स c इक्वल्स 2 रख दीजिए। तो तीसरा लॉजिक है कि अगर रूट a इक्वल्स रूट b प्लस रूट c दिया गया हो तो a इक्वल्स 4, b इक्वल्स 1, c इक्वल्स 1 रख दीजिए। अगर a b c इक्वल्स 1 दिया गया हो तो a इक्वल्स b इक्वल्स c इक्वल्स 1 रख दीजिए। अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स 0 दिया गया हो तो यहाँ पर a इक्वल्स 2, b इक्वल्स -1 और c इक्वल्स 2 रख दीजिए। अगर a प्लस b प्लस c इक्वल्स ए बी सी दिया गया हो तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं a इक्वल्स b इक्वल्स c इक्वल्स √3। ठीक है, जो अगला लॉजिक है वो है कि अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स अगर 1 दिया गया हो तो यहाँ पर आप x इक्वल्स वाई इक्वल्स जेड इक्वल्स 1/√3 पुट कर दीजिए। लॉजिक 8 है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स 133 दिया गया हो तब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं x इक्वल्स 4, वाई इक्वल्स 6 और z इक्वल्स 9। ठीक है, और ये वाली आइडेंटिटी हमने वैल्यू पुटिंग से है वो जो फार्मूला बेस्ड हम लोगों ने पार्ट किया था उसमें हमने ये करके आपको दिखाया था कि हम लोगों ने वहाँ पे फार्मूला ना यूज कर इस पुटिंग का यूज़ किया था। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इनके अलावा अगर आपके पास 2 या 3 इक्वेशन दी गई हैं और वेरिएबल उससे ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे कि हमारे पास 2 इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन 1, चलिए यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 1, एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 2 हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है लेकिन जो वेरिएबल है हमारे पास 6 हैं। तो 2 वेरिएबल छोड़कर, कोई भी 2 वेरिएबल छोड़कर हम क्या कर सकते हैं, बाकी जितने भी जो वेरिएबल हैं उनकी जगह 0 पुट कर सकते हैं। अगर 0 से बैलेंस नहीं हो रहा है तो हम कोई दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक्स लगते रहते हैं
और ये लॉजिक्स आप धीमे धीमे सीख जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² प्लस 24 इक्वल्स x माइनस वाई प्लस z माइनस 16, ठीक है, 24x माइनस वाई प्लस z माइनस 61 दिया गया है, तो हमें एक्स वाई प्लस 2z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर इस तरीके की जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको इसको किस फॉर्म में चेंज कर लेना है, इस फॉर्म में लिख लेना है। ट्वेंटी फोर है ना, 24 को 2 इंटू 24 लिख सकते हैं। तो 2 आपको बाहर रखना है, बाकी की जो 12 है उसको अंदर भेज देना है। यहाँ पर कुछ भी हो, या यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे होती या यहाँ पे होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन जो ये ब्रैकेट होगा इसके बाहर ये 2 ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 नहीं है तो 2 बनाइए। जैसे यहाँ पे 24 था, 2 नहीं था हमारे पास, तो हमने 2 बना लिया, 12 को अंदर भेज दिया। तो यहाँ से हमारे पास x, y और z की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकलेगी, देखिए ये x² है ना, और ये x है, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी ना कि 12 है, इसको ऊपर रखेंगे और ये वाला 16 नीचे रखेंगे, यानी कि 12/16 x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। इसी तरीके से जो y की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आएगी, -12/9 आएगी। ये -12 रहा और ये 9 रहा, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो -4/3 आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम z की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी z की वैल्यू, यहाँ पे 12 है, ठीक है, अंदर 12 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 12 आएगा, 12/4, तो ये 3 हो गई। अब हमारे पास x की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू -4/3 और z इक्वल्स 3 आ गया। अब हमें वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। x y को करेंगे तो 3/4 इंटू -4/3 प्लस 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -1 प्लस 6 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि इस तरीके के चाहे जितने भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएं, फटाक से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कोई भी नंबर हो उसको 2 बना लेना है और इस तरीके से x y z की वैल्यू निकालनी है और जो पूछा गया उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन, फॉर्मेट देख लीजिए, इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए, अदरवाइज जो हम ये बता रहे हैं ट्रिक ये नहीं लगेगी, ठीक है। ये ट्रिक क्या होती है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये होल स्क्वायर इसमें वैल्यू बन जाती हैं, फिर इसकी कंपैरिजन 0 के साथ कराई जाएगी, उसके बाद जो हमारे पास x y z की वैल्यू आ जाती हैं, तो यहाँ पे जो होल स्क्वायर मेथड होता है ना उसका यूज़ किया जाता है। तो उसको हम लोग पूरा लेंथी मेथड होता है ना उसको करने का, तो उसको हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक निकाल ली है कि हम पूरा सॉल्व ना कर केवल वैल्यू निकाल लें। तो वहाँ पर हमने वैल्यू निकालना सीख लिया है, बस हमें वैल्यू की तो ज़रूरत है। तो इस तरीके से वैल्यू निकाली जाएगी। जैसे यहाँ पे 4 है, लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए ना, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए है, तो इसको क्या कर लेंगे चेंज, 2 अंदर भेज देंगे, 6a प्लस 2b माइनस 4c। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 6/9, v की वैल्यू हो जाएगी 2/4 और c की वैल्यू हो जाएगी -2/1। हमें निकालना क्या है, 9a प्लस 4b माइनस c निकालना है, यानी कि 9 इंटू 6/9 प्लस 4b यानी कि 4 इंटू 2/4 माइनस -2,
4 से 4 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 6 to 8, 8 और 2, टू टू जा, ये सॉरी यहाँ पे 4 था, ठीक है, तो ये 4 हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सिंपल बहुत है, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्म होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे बहुत लंबा मेथड हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए 12 है ना, 12 को क्या करना है आपको, 2 छोड़कर बाकी सभी अंदर भेज देने हैं। तो यहाँ पे हम 2 छोड़ेंगे, बाकी सभी को अंदर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12y प्लस 12z। x की वैल्यू हो जाएगी 6/1, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 12/9 और z की वैल्यू हो जाएगी माइनस 12/4, ठीक है। हमें निकालना क्या है, x माइनस 3y प्लस z निकालना है, यानी कि 6 माइनस 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे तो 4/3, तो ये हो जाएगा माइनस 4/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 बचेगा, प्लस z, 4 3 जा यानी कि 3। अब ये हो जाएगा 6 4 10, 10 प्लस 3 13, तो 13 हमारा आंसर आ जाएगा। इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ये टेलीग्राम चैनल है ना, इस पर डाल देंगे, तो आप दोबारा से इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक इतनी बड़ी इक्वेशन दी गई है और साथ में इस तरीके का आपको करके दिया गया बराबर ax प्लस वाई प्लस बी जेड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी, ठीक है। ये साफ साफ आपको हिंट दे रहा है कि आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको चेंज कर लेना है। चेंज तो आप आसानी से कर लेंगे, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत आएगी यहाँ पे साइंस की, ठीक है। आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी है ए प्लस सी का होल स्क्वायर की, वो पढ़ी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास देखिए एक तो माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर की, ठीक है। यानी कि आपके पास b जो होगा वो माइनस में होगा और c भी माइनस में होगा, तब जो ये लिखा है ना तब आएगा जाके। तो मैंने कहा था ना, बस साइन के अंतर है, साइन आपको दिक्कत यहाँ पे कर जाएगा अगर आपने ध्यान से नहीं देखा। तो आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी निकालना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी जो हमारी बनेगी इसमें, वो बनेगी √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर को √2x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर 8 को लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमारी बनी जाके। अगर आपको फार्मूले नहीं आते हैं तो आप जो हमारा पिछला पार्ट है, पार्ट 2 फार्मूले वाला, उसको देख लीजिएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके साथ कंपैरिजन करना है, ax प्लस बी वाई प्लस वाई प्लस बी जेड के साथ कंपैरिजन करना है और हमें निकालना है ए बी सी की वैल्यू।
जब हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वह 2 आ जाएगी। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2 और b की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी -2 √2। और ठीक है, इतना हो गया ना। अब हमें निकालना है a² + b²। तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये 8 हो जाएगा और a भी करेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो 8 4 12 12 2 14, तो 14 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी स्क्वायर मेथड के ऊपर है, इसमें 2 लग जाएंगे। आपको सबसे पहले स्क्वायर करना होगा, फिर कंपैरिजन करना होगा 0 के साथ। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको देखना है कि कैसे आप इसको होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x² + y² + 6x -2xy + 9 = 0, x² + 2 × 3x + 3² + y² + x² -2xy। ठीक है, ये वाला 9 था, हमने उठा के इधर ले आए। तो एक ये पेयर बन जाएगा हमारा और एक पेयर ये बन जाएगा बराबर 0। क्या पेयर बनेगा? पेयर ये बनेगा कि एक तो बनेगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस एक बनेगा y - x का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर का स्क्वायर तभी 0 हो सकता है, 0 है ना, स्क्वायर है नंबर का, ये भी स्क्वायर है और दोनों का एडिशन हो रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब ये संख्याएं 0 हों। नहीं तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 2² + 2² करेंगे तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। इवन छोड़िए, आप किसी भी नंबर का माइनस का ही स्क्वायर कर लीजिए तो 1 + 1 हो जाएगा ना, ये भी बड़ा हो गया। तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है इसके 0 के साथ। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3 और यहाँ से y - x की कंपैरिजन 0 के साथ करेंगे तो आ जाएगा x = y। अभी उठा के सारी वैल्यू हमें यहाँ पर रख देनी है। जब हम यहाँ पर ये सारी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ - y³ + x⁴। ठीक है, और जब हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है, क्योंकि स्क्वायर का 0 तभी हो सकता है जब संख्या खुद 0 हो। यानी कि यहाँ से हमारे पास a + b आ जाएगा 2, b + c आ जाएगा 5 और c + a आ जाएगा 5। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम इन सभी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड करने से हमारे पास ये आ जाएगा 2 × a + b + c = 12, यानी कि a + b + c = 6 आ गया। इन तीनों इक्वेशन को हमने ऐड किया है। अब हमें क्या करना है, a + b + c = 6 आ गया, तो हमें a b c की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये 6 हो जाए। और ध्यान रखना कि ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये भी सेटिस्फाई रहें। तो सबसे पहले हम a b को देख लेते हैं। तो यहाँ पे a + b = 2 है, अगर हम 1 1 ले लें तो ये 2 हो जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे 1 1 ले सकते हैं और ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी। अब हम b c को देखेंगे। ठीक है, b c को अगर हम देखें तो यहाँ पे b c है हमारे पास 5, b हमारे पास 1, तो हम c को 4 ले सकते हैं और ये सेटिस्फाई हो जाएगी। और c a भी सेटिस्फाई हो जाएगी। c a 4 1 5 है, यानी कि हम a = 1 ले सकते हैं, b = 1 ले सकते हैं और c = 4 ले सकते हैं। अब सारी वैल्यू उठाकर हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर
वैल्यूज़ को पुट करेंगे। बी प्लस सी हमारे पास कितना है, 5 है, और सी प्लस ए 5 है। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 1 है, यानी कि 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1 माइनस 1 यानी कि √9, और √9 वैल्यू होती है 3 की, तो 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, ये हम लोग अभी करके आ रहे हैं। इसमें क्या करना होता है, जब हमारे पास इस फॉर्म में नंबर होता है और यहाँ पर 2 देखना होता है 2 है कि नहीं है, बस बाकी सारा हमें कंपैरिजन कर लेना होता है। जब हम इसकी कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर a आएगा -1/1, v आएगा 1/1 और c आएगा -20/28/49। हमें निकालना क्या है, a प्लस बी माइनस 7c निकालना है। ठीक है, a प्लस बी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि -1 + 1 0, यानी कि -7c हमें निकालना है। -7 × -28/49, 7 1 जा 7, 7 जा 7, 4 जा, यानी कि 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही मेथड्स होते हैं जो अलजेब्रा होती है उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे या किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, अब ये मेथड आता है सिमेट्री वाला। ठीक है, यहाँ पे आप पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्री मेथड से आप इसे और इजीली कर सकते हैं। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री में आपको देखना होता है कि जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भले ही जो वेरिएबल है हमारे चेंज है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो ऐसा जब होता है तो हम पुट करते हैं x = y = z। ठीक है, हम क्या पुट करेंगे, x = y = z पुट करेंगे। तो जैसे ही हम x = y = z पुट करेंगे तो यहाँ पर ये एडिशन इसका हो जाएगा 3 × 4x - 3 अपॉन x = 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x = 3/4 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1/x + 1/y + 1/z। तो ये भी सिमेट्री में है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो ना, तीनों का सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/x। और दूसरा हम लोगों ने x = y = z रखा था, तो यहाँ पे तीनों वैसे भी बराबर हो जाएंगे। तो 3/x यानी कि 3/x की वैल्यू 3/4, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 4 हमारी वैल्यू आ गई। 4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिमेट्री के ये क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, आपको देख के पता चलना चाहिए ये सिमेट्री वाला क्वेश्चन है। ये भी देखिए सामने स्ट्रक्चर सेम है ना इसका, 2 + a/a, 2 + b/b + 2c/c। जब स्ट्रक्चर सेम हो तब हम क्या करते हैं, सभी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको बराबर कर लेते हैं। तो इससे ये आ जाएगा 3, 2 + a/a = 4। 3 कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है। हमने a = b = c ले लिया है। जब हम सभी को ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा ये। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 + 3a = 4a और a = 6 आ जाएगा। अब 6 उठाकर हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a² अपॉन ABC यानी कि a³। ठीक है, a² से क्यूब कैंसिल, यानी कि 3/a, 3/a यानी कि 3/6, यानी कि 1/2। तो 1/2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमने आपको जब बताया था अभी पुटिंग वाला मेथड कि अगर x y + yz + zx = आपके पास 1 हो,
ठीक है। तब आप क्या ले सकते हैं, x इक्वल्स वाई इक्वल्स जेड ले सकते हैं और उसकी जगह पे 1/3 रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे x इक्वल्स वाई इक्वल्स जेड लेंगे और ये हम 1/√3 के बराबर रख देंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर यानी कि 1/3 अपॉन 1/√3 प्लस 1/√3 1/√3 प्लस 1/√3, ये हो जाएगा 3 1 3 1 4 4/3, ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 2/√3 यानी कि 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, सिमेट्री से भी कर सकते हैं, केवल x इक्वल्स वाई इक्वल्स जेड रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x² इक्वल्स 1, तो x² इक्वल्स 1/3 आया वही है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे ना तो 1/√3 आएगी ना, तो बस वही मेथड है। आप शायद डायरेक्ट उठाकर 1/3 को यहाँ पर रख दीजिए, तब भी आंसर यही आना है। ये देखिए हमारे पास 1/a+1 और प्लस 1/b+1 प्लस 1/c+1 इक्वल्स 2 दिया गया है। हमें a² प्लस b² प्लस c² निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये सिमेट्री में है ना, जब सिमेट्री में होते हैं हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको बराबर रख लेते हैं। जैसे ही हम इनको बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/a+1 इक्वल्स 2। इससे हमारे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो ठीक है, a इक्वल्स 1/2 आ जाएगा और a इक्वल्स 1/2 आने से हमें क्या निकालना है, a² प्लस b² प्लस c² यानी कि a² प्लस a² प्लस a² यानी कि 3a² निकालना है। 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि आपको निकालना है 3/4। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये भी सिमेट्री में स्ट्रक्चर है। सेम यहाँ पे क्या करना है आपको, ये सिमेट्री में भले है, आप इसको सिमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक दूसरा मेथड बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला मेथड बताते हैं और ऐसे क्वेश्चन को उसी से करना ज़्यादा बेहतर तरीका होगा, क्योंकि जो सिमेट्री मेथड है उससे करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बीच में आप फंस भी सकते हैं और जो मेथड होगा वो लॉन्ग भी जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तब आपको देखना है कि जो नीचे वाले बेस हैं वो लगभग सेम होने चाहिए, लगभग नहीं मतलब सेम होने चाहिए, तभी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। जब ये हमारे पास सेम है, हमको ऊपर वाले की तरफ जो नीचे होता है ना वही हमें ऊपर बनाना है। तब हम क्या करेंगे, जो ये निकालना है ना हमको, इसको हम p मान लेंगे। p जब जैसे ही हम मानेंगे तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर नीचे 2a है, यहाँ पे हमारे पास a है, तो हमें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। सभी में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि पूरी इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा।
अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, जो ये वाली सेकंड वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली इक्वेशन से हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस 2a अपॉन 1 माइनस 2a प्लस 1 माइनस 2b अपॉन 1 माइनस 2b प्लस 1 माइनस 2c अपॉन 1 माइनस 2c इक्वल्स p माइनस 1। ये कैंसिल हो गया ना, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तीनों का ऐड 3 इक्वल्स p माइनस 1 और p इक्वल हमारे पास आ गया 4। ठीक है, तो 4 हमारे पास आंसर है। अब चलिए आपको हम इसे एक बार सिमेट्री से करके दिखा देते हैं। ठीक है, जिससे आप दोनों मेथड सीख जाएंगे। यहाँ पे जैसे देखिए सिमेट्री में है, स्ट्रक्चर हमारा सेम है। जब स्ट्रक्चर हमारे पास सेम होता है तो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साथ पुट कर देते हैं। जब हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3a अपॉन 1 माइनस 2a इक्वल्स 1 अपॉन 2। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 अपॉन 8 आएगी। अब 1 अपॉन 8 आ गई। अब सेम सिमेट्री यहाँ पे लगाइए। जब सिमेट्री यहाँ पे लगेगी तो ये चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा 3 अपॉन 1 माइनस 2a में, और यहाँ पे जो a की वैल्यू हमने निकाली है उसको यहाँ पे उठाकर पुट कर दीजिए। 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 8, 2 4 जा 4 बन जा 4, 4 माइनस 1 3 अपॉन 4, यानी कि 3 अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 यहाँ से भी हमारा आ गया। पहले वाले मेथड से भी 4 ही आया था, इस मेथड से भी हमारे पास 4 आया। यहाँ पर आपको हम एडिशन वाला मेथड ही बताएंगे। यहाँ पर आप सिमेट्री अपने आप लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखिए नीचे क्या है, x प्लस 2a है, और यहाँ पर आपके पास b बाई प्लस सी जेड है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर देखिए a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। छोड़िए इस मेथड को, यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, इक्वल टू बीच में लगा हुआ है, हम इसे प्लस समझ बैठे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिमेट्री में नहीं है। यहाँ पे हम जो मेथड लगाएंगे वो क्या होगा, वो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट पुटिंग लगाना चाहें तो डायरेक्ट पुटिंग भी लग जाएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर a इक्वल्स b इक्वल्स c इक्वल्स 1 ले लें और x इक्वल्स y इक्वल्स z इक्वल्स 2 ले लें। जब जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे 2 हमने उठाया यहाँ पे पुट किया, 2 2 जा 4 अपॉन b हमारा 1 है इंटू 2 प्लस 8 प्लस a इक्वल्स b इक्वल्स c इक्वल्स को 1 अपॉन 2 ले लीजिए। टू इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना हो गया 4 अपॉन 2 यानी कि 2, और 2 हमारे बराबर में दिया गया था ना, यानी कि इक्वल टू हो गया इसके। अब डायरेक्ट वैल्यू उठा के आपको क्या कर देनी है, पुट कर देनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 टाइम्स
यहाँ पर 1/2 1/2 1/2, तो हम क्या करेंगे, सभी का 1/2 बाहर ले लेंगे। अब एक बात बताइए, ये सिमेट्री है ना, तो एडिशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/x हमने लिया था 2 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1/2, तो 1/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास x a/x प्लस 2a है, इसमें क्या करिए, ऊपर x से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे x से, चलिए हम दूसरा मेथड बता देते हैं, आप कर लीजिएगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हमें दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करना है तो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे x² है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, x² बनाना होगा, तभी हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम x से मल्टीप्लाई करा लेंगे और नीचे भी हम x से मल्टीप्लाई करा लेंगे, प्लस b/y² प्लस 2b प्लस c/z प्लस z² 2cz। आपको क्या करना है, जो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी x² की उठाकर यहाँ पे पुट कर देनी है, y² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है और z² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। निकलेगी कैसे, कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको, x² by प्लस cz का 2 के साथ, तो ये वाला उठ के मामला यहाँ पे चला जाएगा, तो x² की आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2by प्लस 2cz। इसको उठाकर आपको यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे तब तीनों ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और फिर आपको सॉल्व करना तो आता ही है, सॉल्व कर लेंगे, फिर से यहाँ से 1/2 आ जाएगा। सेम मेथड यहाँ पे है, यहाँ पे हम पुटिंग ही लगाते हैं, आपको पुट करना है a = b = c = 1 और x = y = z = 2। जैसे ही पुट करेंगे तो ये इक्वेशन होगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1/2 + 1 यानी कि 3 × 1/3 यानी कि 1। तो यहाँ से जो आंसर है हमारा 1 आ जाएगा। जब भी आपके पास इस तरीके की इक्वल टू में कोई भी वैल्यू आती है, ठीक है, तो आप उसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि x + y + z a + b + c। बस आपको ध्यान रखना है कि जो साइन है ना, जैसे यहाँ पे हमने प्लस लिया तो यहाँ पे भी प्लस ही होना चाहिए, यहाँ पे माइनस लिया है तो यहाँ पे भी माइनस ही होना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे हमने माइनस ले लिया, यहाँ पे प्लस ले लिया, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो जो फार्मूला वाला वीडियो था ना, पिछला वीडियो पार्ट 2, उसमें हमने ये डिटेल में बताया है, उसको आप देख लेना, तो आपको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि गलत हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, गलत हो गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस था, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, गलत हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, गलत हो गया, यहाँ पे प्लस 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 प्लस, यानी कि ये सही हो गया। यहाँ पर आपको एडिशन वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सिमेट्री नहीं लग पाएगी। तो अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला मेथड कैसे लगता है आप डिटेल में जानिए। हमें क्या करना होता है, जो नीचे होता है ना, वो देखना होता है कि सेम है कि नहीं है। जब हमारे पास ये सेम होता है तब फिर हम ऊपर वाले को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो सेकंड हमें निकालना होता है उसको हम p मान लेते हैं। ठीक है, ये हमें निकालनी है वैल्यू इसकी, तो इसको हमने p मान लिया। अब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 इसको मान लिया, इक्वेशन 2 इसको मान लिया।
अब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे। जब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये इस फॉर्म में जुड़ के आएंगे, बाई प्लस 2 और नीचे बाई प्लस 2 तो है ही, प्लस z प्लस 1011 अपॉन z प्लस 1001 इक्वल्स p प्लस 1। ये कैंसिल आउट होकर यहाँ से हमें 3 मिलेगा और यहाँ पे हमारे पास p प्लस 1 है, इससे p इक्वल्स हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर माइनस बाई सी स्क्वायर माइनस जेड है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर है और ऊपर x है, लेकिन यहाँ पे साइन किसका देखिए माइनस का है, तो माइनस का साइन आपको ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा, a स्क्वायर से यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स लाना है ना, आपको क्या बनाना है, a स्क्वायर माइनस एक्स बनाना है, तभी नीचे वाले से काट पाएंगे। यानी कि दूसरी वाली इक्वेशन से हमें पहली वाली इक्वेशन को यहाँ पे माइनस करना होगा। पहले हम लोगों ने प्लस किया था, अब की बार माइनस कर रहे हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे हमें प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ पे डिवाइड करना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, और ये कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। जब हम दूसरी वाली इक्वेशन को p मानेंगे और दूसरी वाली इक्वेशन से हम पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, जैसे ही हम माइनस करेंगे तो इस फॉर्म में ये चेंज हो जाएंगे। इक्वल्स p माइनस 2, ये कैंसिल आउट होकर 3 मिलेगा हमको, ये हो जाएगा p माइनस 2 और ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में, तो p इक्वल्स हमारे पास 5 आ जाएगा। यानी कि इसकी पूरे की वैल्यू हमारे पास 5 है। यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, आपके पास यहाँ पर 3 प्लस 2a है, यानी कि हमें यहाँ पर लाना है 2a, लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो 2a है ही नहीं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 2c है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी 2 नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 हो की मल्टीप्लाई हम जब 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमारी जब मल्टीप्लाई हो गई, अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब जैसे ही हम पहले इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये वाला इसके साथ कट जाएगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, यानी कि 3 बराबर p प्लस 12 हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे देखिए यहाँ पे 3 था ना, तो हमें यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा, तभी 3 प्लस 2a होगा जाके, तभी कटेगा। तो यहाँ पे ये 3p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 9, p इक्वल्स -3, तो -3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 19 क्वेश्चन है सेम, यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 2a तो है, ठीक है, 1 माइनस 2b 1 माइनस 2c, लेकिन ऊपर हमारे पास 2 नहीं है, ठीक है, 2a यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बना लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस 2a करना है, यानी कि 1 माइनस 2a करने के लिए हमें दूसरी इक्वेशन से पहले इक्वेशन को माइनस करना होगा, तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास 3 मिलेगा इस, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे बराबर p माइनस 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो p इक्वल्स 5 आ जाएगा, यानी कि p की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो आपको बार बार जो लिखना नहीं है ना, ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे हमने इसको पहचान के ऐसे ही काट दिया,
हमने क्या इसको माइनस किया? नहीं किया, हमने जो चेंज करना था वो चेंज किया और डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिखा और काट दिया। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन है कि इफ a अपॉन x माइनस 1 प्लस 4b अपॉन y माइनस 2b प्लस 9c अपॉन z माइनस 3c इक्वल्स 6 माइनस a है, तो वैल्यू फाइंड कीजिए ax अपॉन a x माइनस 1 प्लस 2y अपॉन y माइनस 2b प्लस 3z अपॉन z माइनस 3c की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा, जैसे यहाँ पे ax है, यहाँ पे 2y है, ठीक है। हमें नीचे देखना है कि नीचे तो हमारे पास जो यहाँ पे है वो यहीं पे है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, और जो यहाँ पे है जो यहाँ पे है। लेकिन हमें करना क्या है? माइनस करना है। तो सबसे पहले आपको दूसरी इक्वेशन से पहले इक्वेशन को माइनस कीजिए। ये वाली पहली इक्वेशन है, ये वाली दूसरी इक्वेशन है, इसको माइनस कीजिए। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपके पास इस फॉर्म में ये आएगा, ax माइनस a अपॉन x माइनस a प्लस 4b माइनस 2y y माइनस 4b अपॉन y माइनस 2b प्लस 3z अपॉन 3z माइनस 9c अपॉन z माइनस 3c इक्वल्स p माइनस 6 प्लस a। जब यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो a कॉमन आएगा, बाकी x माइनस a और x माइनस a कट जाएगा, तो यहाँ से a मिलेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी सब कट जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, बाकी सब कट जाएगा, इक्वल्स p माइनस 6 प्लस a से a कैंसिल आउट, 3 to 5, 5 ये माइनस का 6 है, 6 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 3 to 5 प्लस 6 11, यानी कि p की वैल्यू 11 आ गई। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 21 में कहा गया है कि a क्यूब b प्लस सी अपॉन a माइनस बी a माइनस सी प्लस b क्यूब प्लस c प्लस a अपॉन b माइनस सी b माइनस a प्लस c क्यूब a प्लस b अपॉन c माइनस a c माइनस b। आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये सिमेट्री है, हम उठाकर सीधे a इक्वल्स b इक्वल्स c रख देते हैं, लेकिन ऐसी भूल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम जैसे ही हम a इक्वल्स b रखेंगे तो ये इन्फिनाइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनाइट हो जाता है, और हमें इन्फिनाइट नहीं बनाना है। जैसे ही इन्फिनाइट बन गया आंसर हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, हर वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, लेकिन ऐसी लेना है कि इन्फिनाइट ना बने, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो हम यहाँ पे वैल्यू जो पुट करेंगे वो करेंगे a इक्वल्स 1, b इक्वल्स 2 और c इक्वल्स 3। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 अपॉन माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 8 इंटू 4 अपॉन माइनस 1 इंटू 1 प्लस 27 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, यानी कि 5 अपॉन 2 माइनस 32, ये हो जाएगा 81 अपॉन 2। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -5 माइनस 64 प्लस 81 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11। अब हमें देखना है वैल्यूज़ ऑप्शन में पुट कर कि कौन सी वैल्यूज़ हमें 11 आंसर देंगी। अगर हम यहाँ पर ABC में पुट करें तो 3 2 6 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा गलत हो गया। 3 2 5 1 6, ये भी गलत हो गया। 3 तो गलत हो ही गया क्योंकि हमारा 11 आ रहा है, ये 3 है।
अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को देखना है। तो जब 3 हमारे पास गलत हो गए तो चौथा आप अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 बी सी 3 2 जा 6 और सी ए 3 6 3 9 2 11 यानी कि 11 आ गया, यानी कि ये सही है हमारा। यहाँ पर भी सेम हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब भी ध्यान रखिएगा एक इक्वेशन दी गई हो और हमसे कुछ वैल्यू पूछी गई हो तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो इन्फिनाइट ना बनाए। इन्फिनाइट बना दिया, सारा मामला गड़बड़। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं a इक्वल्स 1 b इक्वल्स 2 c इक्वल्स 0। क्योंकि हम यहाँ पर c इक्वल्स 0 पुट करेंगे तो ये देखिए प्लस में है ना, तो c इक्वल 0 पुट करने से ये 2 ऑप्शन उड़ जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास केवल इतना सॉल्व करने के लिए बचेगा। अगर हम b इक्वल 0 ले लेते तो हमारी दिक्कत हो जाती। ठीक है, जैसे हम b इक्वल 0 लेते तो जो इक्वेशन थी वो सॉल्व हमारी इनफाइनाइट में हो जाती। इसलिए हम a इक्वल्स 1 लेंगे, b इक्वल्स 2 लेंगे और c इक्वल्स 0 ले लेंगे। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो जो पहला ऑप्शन है हमारे पास आ जाएगा 1 × 4 प्लस 8 0 - 1 अपॉन, ये तो 0 हमने लिया था तो 0 हो जाएगा। 1 × 2 प्लस 4 0 - 1 प्लस 0 यानी कि 4 - 8 अपॉन 2 - 4 इक्वल्स -4 अपॉन -2 इक्वल्स 2। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें 2 वैल्यू दे रहा है। अब हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 2 2 ये 0 ये 0 यानी कि 2 हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें दूसरा ऑप्शन चेक कर लेना है कि दूसरा कोई 2 तो नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो 1 + 2 + 0 यानी कि ये 3 दे रहा है, केवल 2 हमें यही दे रहा है। तो हमारी ये जो हमने वैल्यू पुटिंग की है वो बिल्कुल सही की है। बाई चांस अगर आपके पास ऑप्शन सेम आ जाते हैं, ठीक है, तब आपको दूसरी वैल्यूज लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन मैच करने पर आप टिक नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर भी आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए। हमने कहा ना एक इक्वेशन होना, तब आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास ऑप्शन है वो सेम नहीं होने चाहिए। हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं x इक्वल्स 1 y इक्वल्स 2 और z इक्वल्स 3। तो पहले वाली इक्वेशन हो जाएगी 2 1 3 3 3 6 और 6 का क्यूब 2 16 -0 -64 -8 8 4 72 2 16 -72 यानी कि 144। तो 144 हमें देखना है किस में आता है। 3 2 जा 6 6 1 जा 6 और 24 × 6 हमारा क्या होता है 144 होता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेम यहाँ पे कीजिए, कोई भी वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, जब एक इक्वेशन होती है ना वही वाला, जो एक अगर इक्वेशन हमारे पास एक इक्वेशन है और एक से अधिक वेरिएबल है, तो पर जो भी हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा है उनकी कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए या उनको 0 मान लीजिए। 0 मानने से क्या होता है, कभी कभी हमारे जो ऑप्शन होते हैं ना मैच कर जाते हैं, तब हमें कोई भी वैल्यू मान लेनी है जो आपका मन करे। बस ऐसी छोटी वैल्यू लीजिएगा, ये नहीं कि मन किया आपका कि 1 2 की जगह पे आपने 3 4 या 10 12 ले ली। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वैल्यू आप कोई भी रखिए, चाहे इनफाइनाइट वैल्यू रखिए, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो 25 में हम वैल्यू पुट करेंगे a इक्वल्स 1
b इक्वल्स 2 c इक्वल्स 3। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 - 1 प्लस 6 - 1 प्लस 3 × 2। ठीक है, अब इसको -2 - 6, 3 × 2 = 6, 6 से 6 कैंसिल, -2। अब हमें जो ये वैल्यू हमने ली थी इनको ऑप्शन में पुट करना है और देखना है कि कोई हमें क्या -2 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये हो जाएगा, इसको 213 × -1 × 2, 3 × 2 = 6, -6 आएगा, नहीं देगा वैल्यू। इसमें देखते हैं a - b -1 c - a यानी 2, ये आ जाएगा 2 और 2 हमारा नहीं, -2 आना है हमारा। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए b - a, 2 - 1 1, b - c यानी कि -1, c - a 2 और ये हमारे पास -2 आ गया और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपके पास a b c हो तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं यहाँ पर a इक्वल्स 1, b इक्वल्स 2 और c इक्वल्स -3। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, हमने कहा कि आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2, 4, 1 + 4 + 9, 9 4 13, 114 यानी कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 64 और -3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, अब 81 में हम क्या करेंगे, टू की पावर 4 ये होता है 32, नहीं रुक जाइए, 2 की पावर 4 16 होगा। ठीक है, 16 1 17, 17 में हम 81 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 98, 617 718 98। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तब आपको इसमें कोई एक वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3a + 2/b है। ठीक है, तो यहाँ पे हम b इक्वल्स 1 पुट करेंगे और c इक्वल्स 1 पुट करेंगे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, 1 पुट किया तो ये हमारे पास क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब हम इसमें हम माथापच्ची नहीं करेंगे कि एक ही वैल्यू हमें क्या रखनी है सेटिस्फाई करने के लिए। आपको क्या करना है, आपने b रखा था ना, v की उठा के वैल्यू यहाँ पे रखिए तो ये हो जाएगा 3a + 2/1 = 1। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो 2 वैल्यू आपके पास हैं, तीसरी वैल्यू आपको पुट करके निकाल लेनी है। अब आपको क्या निकालना है, ABC निकालना है। ABC यानी कि -1/3 × 1 × 1 यानी कि -1/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ √a² + b² + ab + √a² + b² - ab = 1 है तो हमें 1 - a² 1 - b² निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, v = 0 ले लेंगे। ठीक है, हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन हो वो इन्फिनाइट ना बननी चाहिए। दूसरा, ऑप्शन सेम नहीं होने चाहिए। 2 बातों का ख्याल रखना है, बाकी आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे 0 तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, a² का रूट निकालेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 2a = 1, a = 1/2
तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया। 1 माइनस 0 1 होता है, और 1 की किसी भी साथ मल्टीप्लाई होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 4 पंजा 4, 4 माइनस 1 3/4। यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 6 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 1 इक्वल्स 4, यानी कि P इक्वल्स 6 पुट कर दीजिए, और Q इक्वल्स 1 पुट कर दीजिए। यहाँ पे 216 माइनस 8 माइनस 24 इंटू 6, यानी कि 144 माइनस 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो वैल्यू पुटिंग की। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में, और साथ में इसकी जो हम PDF है टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से जाकर एक बार प्रैक्टिस और कर लीजिएगा इसकी, तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर इसी तरीके के जो वीडियो होते हैं वो आगे आते रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।